मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी आईएएस। एएसजी आईएएस बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। उन्नति कैसे करें? उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉडर्न की सुंदर पुस्तक उन्नति कैसे करें। चिंता के विषय में पर्याप्त अध्ययन किया गया और इसके आश्चर्यजनक रूप सामने आए और वैसा ही इसका प्रभाव भी माना गया। मनुष्य के मनोरोगों में चिंता को सर्वोपरि माना गया है। चिंता को सर्वोपरि माना गया है। यह अत्यंत गोपनीय ढंग से मनुष्य पर प्रभाव डालती है और मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। खुद मनुष्य भी हैरान रह जाता है। चिंता मनुष्य की पॉकेट कुशल पॉकेट मार की तरह है। इस प्रकार साफ करके चली जाती है कि पता ही नहीं लगता। आदमी की पॉकेट का सारा सुख चला जाता है। आदमी की पॉकेट का सारा सुख चला जाता है। आदमी के पॉकेट का सारा सुख चला जाता है। वह हाथ साफ करते चली जाती है। आदमी का जो कुछ भी संचित उसमें पड़ा रहता निकाल कर ले जाती है। आदमी मलता रह जाता। आखिर चिंता क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? मनुष्य चिंता का गुलाम क्यों बन जाता है? मनुष्य चिंता का गुलाम क्यों बन? इस प्रकार के प्रश्न आपके भी मन में उठ रहे होंगे और उन सब पर दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों ने सोचा और अपने निष्कर्ष निकाला, अनुसंधान किया है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो। भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे सुख की कामना नहीं है? इसी सुख को पाने के लिए हर मनुष्य प्रयत्नशील है। सुख की तलाश में हर आदमी लगा है। सुख की तलाश में हर आदमी लगा है। हर आदमी की जी तोड़ मेहनत इस बात कर रही है कि उसको सुख मिले। आप स्वयं भी कुछ भी कर रहे होंगे, सुख के लिए कर रहे होंगे। आपके परिवार को आपको सुख मिले। आपके सारे कार्य का यही उद्देश्य है। आप नौकरी, व्यापार या कोई भी काम कर रहे हैं सुख के लिए। सुख के लिए आप बराबर के प्रयत्न करते हैं, आपकी प्रगति हो, आप सफलता और उन्नति प्राप्त करें। क्यों? अपने आप को और सुखी बनाना चाहते हैं। हर आदमी का उद्देश्य है, हर व्यक्ति का उद्देश्य है सुख। पर अगर हर आदमी सुख पाने लगे तो सुख की कीमत क्या रह जाएगी? फिर तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य या वस्तु को प्राप्त करने की राह में प्रकृति ने दीवारें खड़ी कर दी। फलतः इन दीवारों के कारण हर आदमी सरलता से सुख नहीं पा सकता। इसी कारण सुख का अपना महत्व है। सुख का अपना महत्व है। दुख ना होता तो सुख कहाँ से कीमती होगा? प्रकृति ने सचमुच एक महत्वपूर्ण रहस्यमय रचना कर रखी है। प्रकृति को समझ पाना सरल कार्य नहीं है। प्रकृति के इस रहस्यमयता के कारण इसे ईश्वर या परमात्मा भगवान की संज्ञा दी गई। भले ही इसे किसी ने न देखा हो, पर इतना तो सभी जानते हैं, कुछ न कुछ इस दुनिया में अवश्य ऐसा है जिसने सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चला रखा है। इस व्यवस्था ने विद्वानों, वैज्ञानिकों को भी चकित कर रखा है। आदिकाल से लेकर आज तक और भविष्य में भी मनुष्य इस पर चकित होता रहेगा। बहुत पहले भी मनुष्य ने इस रहस्य को जानने का प्रयत्न किया था और मनुष्य के सुख की राह में आने वाले विकारों को समझने की चेष्टा की थी। उनके निराकरण के उपाय तलाश किए गए थे। ऐसी बात नहीं कि चिंता का अस्तित्व केवल आज है, वरन इससे पहले था। वह तो मनुष्य के जन्म के साथ ही आई है। कम से कम भारत में तो इसको हजारों साल पहले समझ लिया गया था। वेद पुराणों का जो भी समय माना जाए उनमें इनका उल्लेख है। सृष्टि रचना का जो विवरण इनमें दिया गया है उसका वर्णन आश्चर्यजनक लगता है। हजारों साल पहले इन बातों को किस प्रकार समझ लिया गया था? सृष्टि रचना के क्रम में कहा गया है कि जब ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो काम, क्रोध, मद, लोभ का जन्म हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ का जन्म हुआ। ये चार तत्व पृथ्वी पर आए। चार तत्व पृथ्वी पर आए। ये चार तत्व पृथ्वी पर आए। ये चार तत्व पृथ्वी पर आए। कौन कौन? काम, क्रोध, मद और लोभ। इन चार तत्वों को आगे चलकर धार्मिक ग्रंथों में प्रतिपादन किया गया। इनको मनुष्य के शत्रु के रूप में देखा गया। किसको? काम, क्रोध, मद और लोभ। इनसे बचने, निवारण करने की राय दी गई। मनुष्य ने के लिए कहा गया भगवान प्राप्ति में ये सब बाधक है। भगवान मतलब ज्ञान। मनुष्यता को कलंकित करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ इसे पथभ्रष्ट करते हैं। चिंता को इसका ही एक अंश माना गया है। चिंता की रचना करने वाले तत्व लोभ बताया गया है। यह व्यवस्था शरीक है गौतम बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में, और उन्होंने बताया है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी परिपदा। तो मतलब जो दुख और चिंता का सबसे बड़ा कारण है लोभ। आखिरी चिंता की उत्पत्ति क्यों होती है? क्यों इसका जन्म होता है और कैसे होता है? मनुष्य की चार प्रवृत्तियां मानी गई हैं। मनुष्य की चार प्रवृत्तियां मानी गई हैं: काम, क्रोध, मद और लोभ। काम की व्याख्या बड़ी विशाल और विवादग्रस्त है। तो मनुष्य की चार प्रवृत्तियां मानी गई हैं।